नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की कथा में लंका का विशेष प्रसंग, जो हनुमान जी ने लंका दहन किया था, वही प्रसंग आज सुनाने जा रहे हैं। श्रोताओं, कथा अंत तक जरूर सुने। कथा को शुरू करते हैं। बोलो जय सिया राम। मेघनाथ ने श्री हनुमान जी को रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे स्थान पर सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके आसपास बहुत से बलवान योद्धा और मंत्री आदि बैठे हुए हैं। लेकिन रावण के इस प्रताप और वैभव का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह वैसे ही निडर खड़े रहे। हनुमान जी ने वहां पर देखा कि रावण की सभा में देवी देवता, समस्त ऋषिगण और देवतागण हनुमान जी को जैसे प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती इस प्रसंग को बड़ी प्रसन्नता और कुतूहलता से देखते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार अपने सामने अत्यंत निर्भय और निडर खड़े देखकर रावण ने पूछा, बंदर, तू कौन है? किसके बल के सहारे वाटिका के पेड़ों को तुमने नष्ट कर दिया है? राक्षसों को क्यों मारा है? क्या तुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है? मैं तुझे बहुत निडर और उदंड देख रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, उन्हें वापस कर दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, पेड़ आदि क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरी बात सुनो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, अंततः मैंने वाटिका के फल खा लिए। रात्रि का समय था, इसलिए पेड़ सोए हुए होते हैं, इसलिए उन्हें जगाना जरूरी होता है। इसलिए उन्हें मैंने हिला हिला कर आदि उठाया और फिर फल खाए। इसके कारण कुछ पेड़ उखड़ गए और बंदर स्वभाव के कारण ही कुछ पेड़ टूट गए। अपनी देह सबको बहुत प्यारी होती है, तो जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हीं को ही मैंने मारा है। बाकी के लोगों को मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध रखा है। रावण को बहुत ही क्रोध आया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि यह दूत है, इसका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है। इसका वध करना उचित नहीं होगा, इसे कोई अन्य दंड देना ही ठीक होगा। यह सलाह रावण को पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है। इसकी पूंछ पर कपड़े लपेटकर तेल डालकर आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा, उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह कहकर वह जोर से ठठाकर हंसा। रावण का आदेश पाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर तेल से भिगो भिगो कर कपड़े लपेटने लगे। अब हनुमान जी ने बड़ा ही मजेदार खेल किया। वह धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं बचे ही नहीं। तब राक्षसों ने तुरंत उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान जी फुर्ती से उछलकर एक ऊंची अटारी पर जा पहुँचे। इस पर अशोक वाटिका की राक्षसियां कहने लगी कि बंदर अपनी पूंछ को बढ़ा रहा है, उतनी बड़ी आग होगी और उतनी पूंछ भी जल जाएगी, मछली के भांति तड़पेगा।
वो यह नहीं समझता कि जितनी बड़ी पूंछ होगी उतनी बड़ी आग होगी। राक्षसिया हंसती है और कहती है कि बंदर जो है आखिर समझेगा कहाँ से। राक्षसियों की यह बात सुनकर माता सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती है और हनुमान पर आए इस संकट को टलने के लिए कहती है। और यहाँ हनुमान जी लंका पर कूद कूद कर एक एक भाग को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की विकराल लपटों में घिर गई। सभी राक्षस राक्षसियां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। वे सबके सब रावण की निंदा कर रहे थे। रावण को आग बुझाने का कोई उपाय न सुझाई दे रहा था। हनुमान जी की सहायता करने के लिए पवन देवता भी जोर जोर से बहने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया। इस भीषण आग को देखकर मंदोदरी अपने स्वामी को कहती है, स्वामी आप देख लीजिए, केवल एक वानर इस पूरी लंका को आग के घोले में डुबा सकता है, तो क्या आपको अपना विनाश दिखाई नहीं दे रहा है? अपना अंत जरूर निश्चित ही है। सीता हमारा विनाशी बनकर आई है। आप यह बात ध्यान में रखकर रघुवीर की शरण में जाइए, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे और उनकी पत्नी को सम्मान के साथ यहाँ से वापस ले जाइए। पर रावण अपना अहंकार, अपनी क्रूरता में डूबा हुआ होता है। वह मंदोदरी की यह बात नहीं समझता और अपने विनाश का एक कदम आगे बढ़ाता है। श्रोताओं, तो यह था लंका दहन। इस कथा को यही विराम देते हुए आगे की कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सियाराम।